तो जैसा कि आप लोगों ने मुफान की सीरीज के पिछले एपिसोड में देखा था कि मुफान कई सारी बैटल्स लड़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक गया था और अपनी थोड़ी सी एनर्जी रिकवर करना चाह रहा था। इसलिए मुफान फेनरिर को समन करता है ताकि फेनरिर मुफान के अगले कुछ ओपोनेंट का सामना करके उसके लिए थोड़ा टाइम बाय कर सके और मुफान उस समय का यूज़ अपनी एनर्जी को रिकवर करने में करता, जिसके और फेनरिर कई सारे मैचेस जीत जाता है। इसी बीच मुफान अपनी एनर्जी रिकवर करने में कामयाब रहता है और वापस से बैटल को ज्वाइन कर लेता है, जहां पर मुफान अभी तक 180 चैलेंजरों को हरा चुका था। जिसके बाद मुफान का सामना टॉप 100 में मौजूद एक स्टूडेंट से होने वाला था जिसका नाम ज़ेनलिन होता है, जिसके पास लाइट और फायर एलिमेंट्स की पावर थी, जो थोड़ी परेशान करने वाली बात थी क्योंकि लाइट मैजिक को काउंटर करना काफ़ी मुश्किल होता था। इसलिए मुफान ज़ेनलिन पर अपने लाइटनिंग मैजिक से अटैक करता है ताकि वो जल्दी से इस मैच को ख़त्म कर सके, पर मुफान का अटैक काफ़ी वीक होता है और वो ज़ेनलिन के बैरियर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, जिस पर ज़ेनलिन मुफान पर अपने एडवांस फायर मैजिक डेथ कैच ड्रिल से अटैक करता है, जो अटैक काफ़ी पावरफुल था और वो अटैक मुफान को लग जाता है, जिससे सभी लोगों को लग रहा था कि मुफान इस मैच को हार गया होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मुफान ने अपने एक आर्टिफैक्ट का यूज़ करके खुद को उस अटैक से बचा लिया था, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का सील टाइप आर्टिफैक्ट होता है, जिस पर ज़ेनलिन मुफान को रिंग से बाहर निकाल कर हराने की कोशिश करता है और उस पर लगातार अपने फायरबॉल से अटैक करके मुफान को स्टेज की बाउंड्री की तरफ धकेलना स्टार्ट कर देता है, जिस पर मुफान अपने आर्टिफैक्ट में लगे कुछ वेपन्स का यूज़ करके ज़ेनलिन को हराने की कोशिश करता है, जिससे ज़ेनलिन की जान जाने वाली होती है। लेकिन सही समय पर मुफान का प्रोफेसर अपने अर्थ मैजिक का यूज़ करके ज़ेनलिन को बचा लेता है, जिससे ज़ेनलिन मरते मरते बचता है और इसके साथ ही ज़ेनलिन इस मैच को हार गया था और निराश होकर स्टेज से जाने लगता है। तभी एक लड़का ज़ेनलिन का रास्ता रोक देता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी शॉक होते हैं क्योंकि ज़ेनलिन एक हाई लेवल का स्टूडेंट था और कोई ऐसे ही उसे पंगा नहीं ले सकता था। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का डिलक था, जो कि मुफान का दोस्त था, जिसके साथ मिलकर मुफान ने पैरासाइट क्वीन को हराया था और ज़ेनलिन डिलक की फैमिली की एक छोटी ब्रांच से बिलोंग करता था, इसलिए डिलक के पास ज़ेनलिन को डांटने का अधिकार था। जिसके बाद डिलक ज़ेनलिन को वहाँ से भगा देता है और मुफान एक बार फिर से अपने पुराने दोस्त से मिलकर काफ़ी खुश होता है और डिलक देखता है कि मुफान की अकड़ और कंपटीशन में अपने पावर शो करने की आदत अभी तक नहीं गई थी, इसलिए डिलक मुफान को उसके मैच के लिए ऑल द बेस्ट कहकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद मुफान लगातार फिर से कई सारे स्टूडेंट को हराता जा रहा होता है और अब तक मुफान ने 200 स्टूडेंट को हरा दिया था। जिसके बाद मुफान का सामना उसके अगले ओपोनेंट से होता है और ली ने उस लड़के को मुफान को हराने के लिए कोई स्पेशल चीज़ दी थी, इसलिए वो लड़का मुफान से लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और उन दोनों का मैच शुरू होने वाला था। लेकिन तभी वहां पर उनकी एकेडमी का प्रिंसिपल आ जाता है, जो मुफान के मैच को स्टार्ट होने से रोक देता है और मुफान को इस टूर्नामेंट को बंद करके अपने प्रोफेसर और सभी स्टूडेंट से माफ़ी मांगने को कहता है, जिस पर मुफान प्रिंसिपल की बात मान जाता है क्योंकि मुफान समझ गया था कि वो अपनी करंट कंडीशन में और ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं हरा सकता था और टॉप 100 रैंकिंग के अंदर मौजूद सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। इसलिए मुफान अपने टीचर और स्टेडियम में मौजूद सभी स्टूडेंट से माफ़ी मांगने लगता है, पर फायर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट इससे सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि मुफान की वजह से उनके फायर डिपार्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। इसलिए वो मुफान को फायर डिपार्टमेंट के हर एक स्टूडेंट के सामने झुककर उनसे माफ़ी मांगने की डिमांड करने लगते हैं, जिस पर मुफान का प्रोफेसर अपने स्टूडेंट के एरोगेंस को देखकर उन्हें समझाता है कि मुफान ने इस टूर्नामेंट के दौरान खुद को एक काबिल स्टूडेंट साबित किया है, जबकि वो एक न्यू कमर है। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट मुफान से माफ़ी मंगवाना चाहता है तो पहले उसे खुद को मुफान से ज़्यादा पावरफुल साबित करना होगा, जो सुनकर वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट का मुंह बंद हो जाता है। जिसके बाद मुफान थकी हुई हालत में वापस अपने अपार्टमेंट में जाता है, जहां पर मुंह और उसकी दोस्त मुफान का मैच देख रहे थे। लेकिन मुफान काफी थका हुआ था और मुफान को सोफे पर लेटते ही नींद आ जाती है, जिस पर मुंह और उसकी दोस्त वहां से चले जाते हैं ताकि मुफान को सोते हुए कोई दिक्कत ना हो। और थोड़ी देर आराम करने के बाद मुफान अपनी बालकनी में थोड़ी हवा लेने जाता है और आज की बैटल के बारे में सोचने लगता है, जिससे उसे एहसास होता है कि फायर डिपार्टमेंट के टॉप 50 रैंकिंग्स के अंदर मौजूद
सभी स्टूडेंट उसके जितने ही पावरफुल हैं। साथ ही मुफान खुद को फायर डिपार्टमेंट के टॉप 10 रैंकिंग्स के अंदर मौजूद स्टूडेंट से कंपेयर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी पावर लेवल मुफान के मुकाबले एक अलग ही लेवल पर थी। ऊपर से दूसरे सभी डिपार्टमेंट के टॉप रैंकर भी उस लेवल पर थे, जिससे मुफान को खुद के पीछे होने का एहसास हो रहा था। ऊपर से पिछले 6 महीने के अंदर मुफान की पावर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी। इसलिए मुफान खुद के लिए कॉन्ट्रैक्टेड बीस खरीदने का फैसला करता है, जिससे वो कुछ पावरफुल इक्विपमेंट बना सके। जिसके अगले दिन मुफान अपने दोस्त डिलिक से मिलने जाता है और उसे उसके लिए एक ओकेशन रखने को कहता है, क्योंकि मुफान कुछ जनरल लेवल बीस्ट की बॉडी और सोल्स को बेचकर थोड़े पैसे कमाना चाहता था, ताकि वह उसे कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट खरीद सके। जिस पर डिलक मुफान के लिए कोकेशन का इंतजाम करने लगता है। इसी बीच मुफान की नजर टेबल पर रखे कुछ स्क्रोल पर जाती है, जिस पर मुफान डिलक से पूछता है कि आखिर ये किस टाइप के स्क्रोल्स हैं। जिस पर डिलक बताता है कि इन स्क्रोल्स के अंदर ट्रेजर और रेयर मॉन्स्टर की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जिन्हें एडवेंचरर गिल्ड को बेचते थे। जो सुनकर मुफान काफी एक्साइटेड हो जाता है और डिलक से एक स्क्रोल खोलने को कहता है, और उस स्क्रोल के अंदर फ्लेम और फेरी नाम के एक एलिमेंट बीस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, जो काफी ज्यादा रेयर बीस्ट मॉन्स्टर हुआ करते थे। जिस पर मुफान डिलक से पूछता है कि आखिर फ्लेम फेरीज इतने ज्यादा रेयर क्यों होती हैं। जिस पर डिलक बताता है कि फ्लेम फेरी एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर है, जिसका पावर लेवल लगभग फायर डिपार्टमेंट के टॉप 10 के अंदर मौजूद स्टूडेंट के लेवल जितनी होती है। साथ ही फ्लेम फेरी मुफान के फायर डिपार्टमेंट को एडवांस लेवल से स्पिरिट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में भी मदद कर सकती थी, और इसके अलावा फ्लेम फेरी को कल्टीवेशन करने के और भी बहुत ज्यादा फायदे थे। इसलिए मार्केट में फ्लेम फेरी की कीमत बहुत ज्यादा है। जो सुनकर मुफान उस फेरी को पकड़ने जाने का प्लान बना लेता है और डिलक से फ्लेम फेरी के ऊपर मौजूद सभी इंफॉर्मेशन वाले स्क्रोल को खरीदने को कहता है। और उन स्क्रोल को पढ़ने के बाद मुफान और डिलक को पता चलता है कि फ्लेम फेरी फ्लेम माउंटेन रीजन में पाई जाती हैं, जिसे काफी खतरनाक इलाका माना जाता था, जहां पर बहुत सारे जनरल लेवल बीस्ट के साथ साथ स्पिरिट लेवल बीस्ट भी मौजूद थे। साथ ही वो जगह सैंड टाइगर नाम के बीस्ट का घर भी थी। लेकिन इन सभी बातों को सुनने के बाद भी मुफान फ्लेम माउंटेन जाने का अपना इरादा नहीं बदलता है और डिलक को उनके लिए एक टीम तैयार करने को कहता है, जो उनकी इस जर्नी में मदद कर सकते थे, क्योंकि उन दोनों के लिए उस जगह पर अकेले जाना काफी खतरनाक था। लेकिन डिलक इससे इनकार करने लगता है, क्योंकि इसमें उसे डर लग रहा था। जिस पर उन दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई होने लगती है, जिस पर अंत में डिलक मुफान की बात मान जाता है। पर डिलक थोड़ा चिंता में था, क्योंकि अगर उन्हें फ्लेम माउंटेन में जाना था तो उन्हें उनके पार्टी में एक हीलर की भी जरूरत पड़ती। पर मुफान जिन हीलर को जानता था वो इस सिटी में मौजूद नहीं थी। जिस पर डिलक मुफान को उसकी सिस्टर जिनजिया को उनकी पार्टी में शामिल करने को कहता है, क्योंकि जिनजिया के पास हीलिंग एलिमेंट था। पर मुफान इसे साफ मना कर देता है, क्योंकि वह जिनजिया को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था, और एक हीलर ढूंढने का काम डिलक को दे देता है। जिसके अगले दिन मुफान लिंगलिंग से मिलने जाता है और लिंगलिंग को फ्लेम माउंटेन्स में जाने का सबसे सेफेस्ट रास्ता ढूंढने को कहता है। इसी बीच वहां पर डिलक भी आ जाता है, जो अपनी कजन चैंग यूंग को मुफान से मिलवाने लाया था, जो उन्हें उनकी इस जर्नी में ज्वाइन करना चाहती थी। जिस पर मुफान तैयार हो जाता है, क्योंकि चैन यिन युंडू एकेडमी की टॉप स्टूडेंट थी। तभी लिंगलिंग मुफान को बताती है कि उसने फ्लेम माउंटेन्स में जाने का सबसे सेफेस्ट रास्ता ढूंढ लिया है, जो स्वंग रिवर से होकर जाता था। लेकिन हाल ही में स्वंग रिवर पर सैंड डेविल्स नाम के मॉन्स्टर ने कब्जा कर लिया है और उस एरिया को अपने रहने का हैबिट बना लिया था, जो अपने टारगेट्स पर एक ग्रुप बनाकर अटैक करते थे। इसलिए अगर उन्हें उस एरिया को क्लियर करना था तो उसके लिए उन्हें अपनी टीम में एक साइकिक मेज की जरूरत थी, और अगर मुफान एक साइकिक मेज को अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकता था तो उसे फ्लेम माउंटेन जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। जिस पर मुफान काफी दिक्कत में पड़ जाता है, क्योंकि वह किसी साइकिक मेज को नहीं जानता था जो उनकी इस काम में मदद कर सके। तभी मुफान को एक अनजान नंबर से कॉल आने लगता है, जिसे देखकर मुफान थोड़ा परेशान हो जाता है, और इसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।